बीजेपी में सीएम पद पर बरकरार सस्पेंस की। तो 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 3 राज्यों में शानदार जीत मिली। बीजेपी ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस से छीन लिया, लेकिन चुनाव परिणाम के 4 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम तय नहीं हुए हैं। सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी अंतिम रूप से नाम चुनने के लिए आज तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर देगी। और जानकारी ये भी सामने आ रही है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सीएम पद की रेस में कई नामों की चर्चा चल रही है। पर्यवेक्षकों द्वारा 3 राज्यों में नवनिर्वाचित विधायकों की बैठकों की निगरानी करने की संभावना है। 2/3 बहुमत के साथ पार्टी की जीत के बाद मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान एक मजबूत दावेदार बने हुए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर को भी संभावितों में देखा जा रहा है। प्रदेश में होने वाले नए सीएम को लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम के नाम का सारा सस्पेंस रविवार को खत्म हो जाएगा। अब कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत नहीं, मुख्यमंत्री का फैसला इस हफ्ते में ही हो जाना है। इसकी पूरी संभावना है। सीएम पद के लिए शिवराज सिंह के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि प्रहलाद पटेल, जिन्होंने आज ही केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दिया और सियासी कद से लेकर जातीय समीकरण तक प्रहलाद पटेल की दावेदारी को मजबूत माना जा रहा है। प्रहलाद पटेल लोधी समाज से भी आते हैं, जो एमपी की 40% ओबीसी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है। आपको बता दें कि वो 5 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। प्रहलाद पटेल के गृह जिले में बीजेपी इस बार 4 सीट जीती है। तो सीएम पद की रेस में एक और पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी सामने आ रहा है और उन्होंने भी कृषि मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, राज्य भाजपा अध्यक्ष अरुण कुमार साव, विपक्ष के नेता धर्मलाल कौशिक और पूर्व आईएएस अधिकारी ओपी चौधरी को राजनीतिक विश्लेषक दावेदारों में से एक के रूप में देख रहे हैं। वहीं सिंह को छोड़कर सभी तीनों नेता अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से आते हैं। राजस्थान की बात करें तो यहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को शीर्ष पद के दावेदारों में से एक के तौर पे देखा जा रहा है और सोमवार को लगभग 25 भाजपा विधायकों ने उनसे मुलाकात भी की थी, जिसे समर्थन और शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा गया था। हालांकि विधायकों ने इसे शिष्टाचार मुलाकात ही बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर पार्टी नेतृत्व उन्हें शीर्ष पद के लिए चुनता है तो वो राजे का समर्थन करेंगे। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह आज फिर प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पीएम आवास पहुंचे हैं और पिछले 3 दिनों में पीएम आवास पर दोनों की ये तीसरी मुलाकात है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पार्टी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान में वसुंधरा राजे और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जैसे धुरंधरों पर 2024 का दांव लगाएगी या फिर नए सेनापतियों के सहारे लोकसभा की लड़ाई लड़ेगी। और इन सबके बीच राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की दावेदार वसुंधरा राजे सिंधिया जब कल देर रात दिल्ली पहुंच गई थी और आज लगातार वो पार्टी के कुछ बड़े नेताओं से कल उन्होंने मुलाकात की, जिसमें जेपी नड्डा भी शामिल थे। उन्होंने लेखा जोखा दिया पूरी चुनाव के नतीजों का। साथ ही उन्होंने अमित शाह से भी मुलाकात की। मध्य प्रदेश की बात करें तो विधायक जो चुने गए हैं, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, आज उन्होंने भी गृह मंत्री से मुलाकात की, अमित शाह से मिले वो। और लोकसभा से इस्तीफा देने वाली केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल चुकी हैं। वहीं विधायक चुने गए बाबा बालकनाथ भी जेपी नड्डा के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले और लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। तो जहां एक तरफ सांसदों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, तो ऐसे में वसुंधरा राजे भी यहां पर डेरा डाली हुई हैं। तो ये देखना बहुत अहम हो जाता है कि क्या पुराने चेहरों पर दांव लगाती है बीजेपी या फिर नए चेहरों को मौका मिलता है। और पार्टी सूत्र ये बता रहे हैं कि बीजेपी चाहती है कि नए लोगों को मौका दिया जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे